कैसे वर्क करता है। ओके। और जितने पुराने सारे चीजें भुला दिया मैंने। ओके फाइन। तो आप बेसिकली क्या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते थे पहले? पहले वही इंडिकेटर्स एंड वाई डेटा पे ट्रेड करता था मैं, मोस्टली इंडिकेटर्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वाई डेटा। अच्छा। बट आज की डेट में वाई डेटा में भी बहुत सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ओआई डेटा में मैनिपुलेशन क्या है। कोई भी चीज ले लो आप, चाहे स्टॉप लॉस सेटिंग ले लो या प्राइस एक्शन ले लो, कोई भी चीज में लोगे तो हम्म। मैनिपुलेशन तो है। और साथ में आपको डे बाय डे स्मार्टर होना है। स्मार्ट, अगर जितने आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी तो पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर आप मैं भी अगर प्राइस एक्शन या स्टॉप लॉस सेटिंग को अपग्रेड नहीं करूंगा तो मैं भी आउट हो जाऊंगा। तो ये इट इज सिंपल एज दैट। करेक्ट करेक्ट। ट्रू। ये तो चलेगा। तो अ, मेरा भी थोड़ा सेम ही हाल है। मैं प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स पे पहले करता था, बट वही इंडिकेटर्स थोड़े लैगिंग होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, फिर नया ढूंढने निकलते हैं। यही चल रहा था लास्ट एक साल से। हम्म। अभी थोड़ा स्टॉप लग गया है। लास्ट एक दो वीक से ऐसा है कि आपका जब से मिला है चैनल तब से यही फॉलो कर रहा हूँ, और आपके तो पुरानी शॉर्ट्स से लेके जो अभी नया चल रहा है, जो आपने बेसिक से स्टार्ट किया था, जहां से आपने वीडियो से शॉर्ट्स डालना शुरू किया था, वहां से मैं उल्टा देखते आ रहा हूँ अभी, ओके। एक ओके। जो भी मिलता है। तो ये काफी अच्छा नॉलेज दिया है एक्चुअली आपने, यानी किसी पुरानी वीडियो में भी देखिए प्राइस एक्शन का भी, तो उसमें भी आपने अच्छे तरीके से समझाया कि एक्चुअली कैसे ट्रेड लेना है या फिर कैसे साइकोलॉजी बनाना है। एक्चुअली प्राइज एक्शन पे बहुत जल्द सीरीज शुरू करूंगा। देखो, चार्टिस्ट जब नाम पड़ा, नाम मैंने अपना रखा है ना, तो बेसिकली मेरा जो फोटे है वो प्राइज एक्शन है। अगर किसी को देखो, एक मिसकंसेप्शन क्या है, मतलब कि स्टॉप लॉस हंटिंग को लेकर कोई भी ये समझता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग सिर्फ अलग सी चीज है कोई। लेकिन आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग एक प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन को अगर सही से समझने वाला ही इसको समझेगा। अब कोई एकदम से अचानक आ जाता है, पता है उसकी गलतियां क्या हो रही हैं स्टॉप लॉस सेंटिंग में। बेसिकली मेरा एजेंडा क्या है आज का, कि स्टॉप लॉस सेंटिंग को जो बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि ऊपर स्टॉप लॉसेज है नीचे स्टॉप लॉसेज है, अगर आप मार्केट को इसी से ट्रेड करने वाले हो तो गलत है। सर शायद नेटवर्क का इशू है। ओके, मतलब आवाज नहीं आ रही आपकी है? आवाज साफ नहीं आ पा रही, नेटवर्क की इशू है शायद। तो अभी भी हाँ, ऐसा ब्रेक है? होते आ रही है सर। अच्छा, रुक के आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, रुक हाँ। के आ रही है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम वापस उसी पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर बात ही करनी है हम लोग को तो ऐसे भी बात कर सकते हैं हम लोग टेलीग्राम पर ही। ठीक है, तो कम से कम आप कम्युनिकेशन तो नहीं नहीं प्रॉपर। सर, अभी अभी आपका वॉइस ठीक है सर, ठीक आ रहा है सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। बीच में थोड़ा सा आया था डिस्टरबेंस, अभी ठीक तो है। अभी मैं चार्ट भी क्लियर दिख अभी रहा है। तो मेरा अभी क्या ठीक है, है सर। देखिए, मेरा क्या है, जो भी ये समझ रहा है ना कि स्टॉप लॉस हंटिंग, अगर आपको स्टॉप लॉसेज पता चल जाएंगे ऊपर या नीचे, तो आपको अगर स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसे आने वाली है तो आप गलत हो। रीजन क्या है कि अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो बेसिक इस पूरे वर्ल्ड में एक चीज कॉमन है, वो है प्राइस एक्शन। और वो प्राइस एक्शन चाहे सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, सब चीज काम आने वाली है, कुछ भी नहीं। अब मैं इतने इतने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूँ मैं। आपको ट्रेंड लाइन हो गया, या चाहे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, डे लो डे हाई हो गया, तो बेसिकली मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करता इनको। जिसके वीडियोज आप देख के आ रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मेंशन समझ गए होगे, तो वो बंदा अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके आता है, उसका कॉन्फिडेंस कहता है ना। जब वो कुछ बोलता है तो उसका कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि वो बहुत प्रिपेयर्ड है। उसको पता, अगर उनके वीडियोज भी पीछे जाके देखोगे तो उन्होंने वॉल्यूम प्रोफाइल भी ट्राई किया है, उन्होंने सुपर ट्रेंड भी ट्राई किया है, उन्होंने आरएसआई भी ट्राई किया, सब ट्राई किया उन्होंने। ठीक है, तो कोई भी आप ये मत समझो कि आप अगर जो एग्जिस्टिंग चीज कर रहे हो उसको रिमूव कर दोगे अचानक और आप स्टॉप लॉस हंटिंग में आ जाओगे तो आपको फिर लॉस होने वाला है। समझ रहे हो आप लोग? तो लॉसेज नहीं, लॉसेज मतलब इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि लैगिंग है।
मान लो आपने बीवेब यूज किया, बीवेब, चलो आप बीवेब को कैसे यूज करते हो आप, वो डिपेंड करता है कि उसका यूज क्या है। मान लो बीवेब को यूज कर रहे हो, बीवेब को किस तरीके से आप लोग यूज करते हो, या ईएमए को किस तरह से यूज करते हो। मैंने वीडियोज, दोनों पे वीडियोज लगभग बनाई है, तो मैं उसको डिटेल पे डिस्कस नहीं करूंगा। आपके यूज करने के तरीका जो है ना, वो आपको उस इंडिकेटर को स्पेशल बनाता है। वो इंडिकेटर स्पेशल कुछ नहीं होता है, आपके लिए क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है वो इंडिकेटर, वो मायने रखता है। करेक्ट। मान लो बीवेप आप यूज कर रहे हो उसको, तो बीवेप का मतलब क्या है आपके लिए, उससे समझ आना चाहिए कि वो बीवेप, अगर कोई भी फैंसी टूल आपको लगाने नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसको यूज ना करते हो। ठीक है। अगर जितना आपके चार्ट पे ज्यादातर इंडिकेटर्स लगेंगे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आप सिर्फ एक 20 मूविंग एवरेज भी लगा दोगे तो आपका काम बन जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 20 मूविंग एवरेज छोड़ दो, बीवेप भी लगाओगे तो भी छोड़ दो, लेकिन वो इंडिकेटर होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मान लो बीवेप यूज करो, आप कंफर्टेबल हो, बीवेप को अच्छे से समझते हो तो वो यूज करो। ईएमए को यूज करते हो, अच्छे से समझते हो तो ईएमए यूज करो। अब आप इसको बोलोगे कि बीवेप भी यूज करना है, ईएमए भी यूज करना है, ए बीवेप भी यूज करना है, सीपीआर भी यूज करना है, ये सब नहीं चलेगा फिर। तो आप अपने आप को फिर कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है। तो आपको बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग, आपको जब स्टॉप लॉस हंटिंग तो ठीक है, तो आपको लॉजिक्स देता है स्टॉप लॉस हंटिंग की, मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो। बेसिकली क्या है, ट्रैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे पहले जब साइकोलॉजी समझोगे कि वो चार्ट क्या कर रहा है, पहले चार्ट को प्राइस एक्शन ट्रेडर की तरह समझना पड़ेगा आपको, है ना। आप ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हंटर के तरीके से ही समझ रहे हो उसको। चार्ट को नॉर्मल प्राइस एक्शन के ट्रेडर से, नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर जो करता है, गलतियां करता है, आपको पता होना चाहिए, वो आपका एक्सपीरियंस बताएगा। अगर आप एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर काम किया हुआ आपने, तो आपको पता है कि आप कहाँ गलती करते थे। जब आपको ये हिंट लगेगा कि हाँ ये मोस्टली यही गलती होती है, तो आप आइडेंटिफाई करोगे। मैं ग्रुप में, अपने पेड ग्रुप में, जब मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो सकता है, सबने बोला अब जाएगा, तो मैं बोलता हूँ तब तो फिर नीचे ही जाएगा। ये यहाँ पे कितने लोग होंगे, मैं उनके साथ ऐसा कहता हूँ, चाहे ये फनी लगे, पर बिकॉज एक हमारा जो माइंडसेट है वही चीज रिपीट में वही चीज करने का, वो बेसिकली क्या है, बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। तो उसमें एक भीड़ का हिस्सा है एक्चुअली हम लोग, जिस तरफ भीड़ है उस तरफ हम हैं। तो उसके उलट जो स्मार्ट मनी है वो हमें ट्रैप करती है, वहां उतने स्टॉप लॉसेज हैं। करेक्ट। तो वो स्टॉप लॉसेज जहां पे आपको ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, वो भीड़ में अवेलेबल होते हैं। अगर हम भीड़ का हिस्सा हैं, अगर हम वो भीड़ का हिस्सा हैं, तो फिर हम पैसे नहीं बनाएंगे। पैसे बनाएंगे, लेकिन उसके लिए अलग फिर एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। ठीक है। और उतना पेशेंस हर ट्रेडर के पास नहीं होता, उतना डेप्थ नॉलेज हर ट्रेडर के पास नहीं होता। बेसिकली क्या करते हैं लोग, ये बोलते हैं कि प्राइस एक्शन ही बेकार है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, आप लोग जब 3:30 को बंद करके चले गए होंगे, तो मैं उसके बाद एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मैं ये पढ़ रहा था कि जो W या M पैटर्न्स होते हैं वो फेल क्यों होते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है क्यों फेल होते होंगे? आई गेस कनिका भी हमारे साथ है। कोई बता सकता है कि M पैटर्न क्यों फेल होते हैं, W पैटर्न क्यों फेल होते हैं? एनीवन? सो मैंने तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखा वो फेल होते हैं, हायर टाइम फ्रेम पे आई थिंक दे आर सक्सेसफुल। लेकिन मैं हायर टाइम फ्रेम पे भी उनके फेलियर रेट दिखा दूंगा। एक रीजन हो सकता है, ठीक है। पर ये साइकोलॉजी का पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि सभी को पता है कि वह एम पैटर्न बन रहा है या डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट डब्ल्यू या एम स्टार्ट होने से पहले जिसने पोजीशन बनाई होगी जहां से डब्ल्यू एक्चुअल स्टार्ट हुआ था, और दूसरे वक्त उसने उसी पोजीशन से जब नीचे ढकेला होगा मार्केट को, ही विल नॉट सी कि वो उसके ऊपर है और उसका स्टॉप लॉस है।
सो ही विल इन्फ्यूज मोर मनी एट द ब्रेकआउट में जितने ट्रेडर्स रहेंगे वो सबको लेगा पर और ये फिर भी तो नीचे है ना आएगा फेल विक्रम करने के लिए। विक्रम जी, ये भी तो है ना कि हर बार जो डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न होता है वो फेल ही होता है, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं हर बार नहीं होता है, इंडिसिड्यूट रहेगा। स्टार्ट जब हुआ था, जब वो डब्ल्यू एम बनाने के लिए स्टार्ट किया था, उसके पहले क्या एक्शन हुआ था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डब्ल्यू एम फेल होने वाला है या सक्सेस होने वाला है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक पहले पॉइंट ये भी है। जो भी बना, जो भी एफआईआर रहेगा वो पहले उस प्राइस एक्शन को उसी ने बनाया हुआ रहता है जो सबसे बड़ा पैसा खेलने वाला है मार्केट में। अगर उसने पहले ही ऐसा प्लान किया है कि एम में फंसाना है या डब्ल्यू में फंसाना है, सो ही विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन पहले आप से स्टार्ट देखोगे करेगा और फिर फेल करेगा। आप देखोगे एक स्टॉप लॉस हंटर जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है, तो वो देखोगे 1 मिनट के चार्ट में देखता है डब्ल्यू पैटर्न। आप समझ सकते हो, एक मिनट के चार्ट में देखता है और डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न फेल हो गया। पर एक्चुअली क्या है, जो भी ये एकदम आपको एक लाइन में बता दे रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा या एम पैटर्न फेल हो जाएगा। पहली बात, मैं अभिषेक की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो जो 1 मिनट में वो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, हो सकता है वो एम पैटर्न दिख रहा हो किसी हायर टाइम फ्रेम में। मतलब इग्नोर, मतलब इसे कह नहीं सकते हो। तो मैं उस बुक का जिक्र कर रहा हूं आपसे कि एम और डब्ल्यू पैटर्न फेल इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो फॉर्म हो रहे होते हैं, जब वो डब्ल्यू बन ही रहा होता है, तो वो डब्ल्यू आप इमेजिन करो, वो हो सकता है वो एक तरह से एक चैनल भी बन रहा हो सकता है वो एक एक्सपेंड कर रहा हो, एक एक्सपेंड कर रहा हो, जैसे शुरू से हुआ फिर एक्सपेंड किया, फिर लंबा, फिर जैसे आपको लगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया फिर वापस आ गया। तो क्या हो रहा है, एक जो ट्रेंड है वो एक्सपेंड भी कर सकता है। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है आपको कंफ्यूज करने का, मेरा मकसद है कि कंटेक्स्ट क्या है मार्केट का वो ज्यादा मायने रखता है कि डब्ल्यू फेल हो रहा है या एम फेल हो रहा है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो तब आप डिसाइड कर सकते हो कंटेक्स्ट के हिसाब से कि ये डब्ल्यू फेल होगा या एम फेल होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी डब्ल्यू या एम पैटर्न फेल, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पर आप चेक करो उसको, आपके लिए सबसे जरूरी है कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है मार्केट का। आप उसको 1 मिनट में भी देख रहे हो तो फिर चलेगा। चलो, आज का मार्केट जब आज ऊपर चल रहा था, कितने लोगों ने सोचा था कि वो ऊपर जाएगा और कितने लोगों ने सोचा था कि यहां से लौट जाएगा, और रीजन क्या है? सर एसएल के अकॉर्डिंग तो लाइक मार्केट को नीचे आना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर के एसएल उसने ले लिया था, जो टॉप के एसएल उसने ले लिया था, टॉप के एसएल। लाइक मार्केट में इंटरनेशनल फोमो चल रहा था, लाइक मार्केट तो कल उड़ेगा, लाइक जो डॉ जोन और जो ये सब देखते हैं, नैरेटिव वगैरह जो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो गया और मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, ये उड़ जाएगा। बट लेकिन आपके एसएल के लॉजिक के हिसाब से उसने सारे एसएल खा लिए थे और उसका करेक्शन होना ही था वहां से। ओके, जो टॉप की जो इंडिसिड्यूट 3 मिनट की बनी हुई है वो एक फॉल था। ओके, दूसरा मेरा भी सेम था एक्चुअली, मैंने ट्रेड लिया था एक्चुअली, टॉप पे ट्रेड लिया था। ओके ओके, तो दूसरा ऐसा क्या लॉजिक था? चलो एक बात तो हो गई कि ये चलो आपके एसएल नहीं थे ऊपर, दूसरा क्या चीज आप आइडेंटिफाई करते हो ऐसा ट्रेड लेने के लिए? एक रेजिस्टेंस भी था वो। क्या चीज था? रेजिस्टेंस था वहां पे एक। ओके, रेजिस्टेंस था। हाँ, लाइक वहां पे दो तीन बार वहां पे जाके रिएक्ट होके नीचे आ चुका है। ओके, जब प्राइस वहां पे गया है। ओके ओके, तो हम उसमें और भी देख रहे थे। प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन था सर वहाँ पे। प्रीवियस डे 3 बार रिजेक्ट होके नीचे गया था वहां से लेवल एक्चुअली। फाइन। अच्छा, आपने अगर किसी और चैनल में अगर ये देखा हो कि उन्होंने बहुत पहले शॉर्ट किया था, तो वो सही है कि गलत? आप मुझे ये बताओ पहले। बहुत पहले शॉर्ट हो चुका था, बहुत पहले शॉर्ट हो गया था, फिर उसके बाद जो मार्केट फिर वो मतलब शॉर्ट ही तो किया था। अगर मैं किसका मेंशन कर रहा हूँ, देखो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, ठीक है? आपने अगर किसी ने वीडियो देखा है, वो प्रॉफिट तो हुआ था। क्या वो एक वैलिड ट्रेड था आपके लिए? हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस ट्रेड को?
सर जो बिगर हैंड है सर, जो शार्ट साइड रोल ओवर कर चुका है सर, वो जो शार्ट्स को क्लोज नहीं किया है सर, इसलिए मार्केट फिर नीचे आ रहा है सर। एग्जैक्टली बहुत वैलिड पॉइंट है। बहुत ज्यादा मतलब मैं जब 9:15 को सबसे पहले मेरी निगाह उसी चीज पर पड़ी थी। मैंने आपको एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें ये बोला था कि इतने अगर ये ट्रैप्ड हैं तो ये इनका रिएक्शन आना चाहिए मार्केट में। अगर ये वाकई अपने आप को ट्रैप समझ रहे हैं, अगर ट्रैप हो चुके हैं मार्केट में, एटलीस्ट 2-3 कैंडल ऊपर की तरफ झटका मारना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता सबसे पहले इनकी फटती, सीधी बात है। तो इनकी जब इनकी नहीं फटी तो आप समझ सकते हो कि सॉरी जब इनकी नहीं फटी तो समझ सकते हो कि ये बहुत रिलैक्स्ड है। इसका मतलब ये पैनिक में नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये इनका बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट था कि ये क्यों रिलैक्स है भाई। इतना इनको पता है कि ये मार्केट उन्हीं की तरफ आने वाला है। और सबसे बड़ा लॉजिक क्या है आप समझ रहे हो कि वो क्यों और रिलैक्स है? क्योंकि आज का दिन जो है वो एक्सपायरी का दिन है। थोड़ा भी मार्केट उनकी तरफ आएगा तो थीटा डिके उनके फेवर में होगा। दे आर स्टिल इन जी सर, दे आर स्टिल roll over in their positions sir, they are not close their shots sir। हाँ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो नेकेड चार्ट से आप अगर डेटा को नहीं देखोगे तो हम डेटा को सिर्फ नेकेड चार्ट से देख रहे हैं, ठीक है। और ये रोल ओवर भी हो सकते हैं। और ये भी सोच सकते हो कि अगर देखो अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता तो चाहे रोल ओवर होता चाहे कुछ होता, ये करीब करीब आपको कम से कम 400-500 पॉइंट ऊपर जाता, जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था मार्केट का। आपको देखो डाउ पे रिकवरी, अलाना पे रिकवरी, फलाना पे रिकवरी, एक ऐसा माहौल बना हुआ था। बना था कि नहीं बना था? आप मैक्सिमम लोग इस माइंडसेट के साथ आए थे मार्केट में। यस सर, जो गैप अप ओपनिंग हुआ ना सर, जो हर चैनल में बोल रहा था कि सर अभी बॉटम बन चुका है और यूएस फ्यूचर भी भागा ना सर कल, उसके चक्कर में जो 39 इशूर देन 40 दिवाली 42 ऐसा हवा हो रहा है सर। इसलिए सर गैप अप खुला सर और सारे को सारे ट्रैप किए सर ये लोग। जो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस फ्यूचर भागा सर कल। हाँ पर सर हमारे एक बात ध्यान मार्केट देने क्लोज वाली होने है। के बाद सर जो डॉलर इंडेक्स भी गिरा और सुबह में फिर उठा सर डॉलर इंडेक्स। एक बात ध्यान देने वाली है, मैं सबके लिए फिर से वापस आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस बंदे ने जो प्रो होते हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं, एमेच्योर मार्केट को खोलते हैं, ये वाला आपने कोट सुना होगा, है ना। तो जो यहाँ पे पोजीशन बना के गया है, अगर वो पैनिक में नहीं है, उसे कुछ नहीं लग रहा है, कोई डर नहीं लग रहा है, तो मोस्ट लाइकली उसे हल्का सा ये हिंट मिल रहा है कि मार्केट में हाँ, तो उसके हिसाब से ये लग रहा है मार्केट में ये लोग कुछ जानते हैं, कुछ इनके पास क्लू है कि मार्केट इनके पास आएगा और जो भी थीटा डिके होगा वो भी इनके फेवर में रहेगा अगर ये पोजिशनल है, ठीक है। तो ये भी देखो अब मार्केट में आपको इस लेवल का सोचना है, जैसे गुरतेज जी ने सोचा है, राइट। तो इस तरह से अगर मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही मेन नहीं है, अगर आप इन छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना, बेसिकली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट होना चाहता था। ये कोई बहुत ऐसा सेशन नहीं हो सकता बिल्कुल टेक्निकल, पर साइकोलॉजी कितना रोल प्ले करती है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, और एक स्टॉप लॉस हंटर के लिए क्या जरूरी है हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों का मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि ऊपर स्टॉप लॉसेज दिख गए, नीचे हैं, ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉसेज अब आने चाहिए, यहाँ आना चाहिए। वो सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि सर अब यहाँ क्यों चला गया। भाई इतना ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। वो कोई भी चीज हो, चाहे ओआई हो, चाहे आप ओआई फॉलो करते हो, चाहे प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, चाहे स्टॉप लॉस हंटिंग फॉलो करते हो, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी चीज आपने प्लान बनाई है वो डिट्टो आपके मार्केट में एप्लीकेबल हो जाए।
तो और दूसरे भी पॉइंट हैं। अब देखो, एक क्लू ये मिला था कि ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, जैसा कि तौसीफ ने बताया था। दूसरा गुरुतेज जी बता रहे हैं कि उस हिसाब से जो ट्रैप हुए, या मैं भी जो बोल रहा हूँ, ट्रैप हुए थे तो उनका रिएक्शन दिखना चाहिए, नहीं हुए तो फिर इसका मतलब वो कंफर्ट जोन में है। दूसरा, उसके बाद जब आप पोजीशन लेते हो, अपना एक फॉर्मूला होना चाहिए आपका, किसी का बीवेप हो सकता है, किसी का ईएमए हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का पीवर्ड हो सकता है, कुछ भी। आप ब्लाइंडली 4 कैंडल देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते और मार्केट का ये सही जगह पर आपने एक पोजीशन ली है, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस सेंटर का जो मिसकंसेप्शन है वो हटा रहा हूं, जो सोचते हैं कि मैं यहां से अब तो मेरी पोजीशन बन जाएगी। एक और लॉजिक देता हूं आपको, लाइफ में याद रखना, मार्केट अगर वीक है तो उसे प्रूव होने दो वीक है, आपको मौके बहुत मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट नीचे जाएगा, तो पहला, अगर आपको ये दिख रहा है तो ये पहला पुल बैक आता है मार्केट में, ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाता है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर सेलर, पहली बार पुल बैक दिया है, 1 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूं, पहली बार वो पुल बैक दिया है, दूसरी पार्ट में मार्केट अगर प्रूव कर रहा है अपने आप को, हाँ मैं वीक हूं, आप उस पुल बैक के बाद मार्केट में एंट्री कर सकते हो। और सबसे बड़ा गलती एक स्टॉप लॉस सेंटर की होती है कि वो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए जाता है, ठीक है। मैं सारी चीजें जो एक मिस्टेक करता है स्टॉप लॉस सेंटर, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप पुल बैक ट्रेड करोगे, आप सुखी रहोगे, बहुत सेफ रहोगे। आपका रीजन क्या है? आपके स्टॉप लॉसेज बहुत छोटे हो जाएंगे मार्केट में। आप जो स्टॉप लॉसेज आप मार्केट को ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रेड में दे रहे हो, वो उतना आप पीछे लगा के पुल बैक ट्रेड में अपने लिए थोड़ी सी सेफ्टी, एक क्वेश्चन अलग से ढूंढ सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप सोचो। दूसरा पॉइंट, उसके बाद मैंने देखा है कि हर साइकोलॉजिकल लेवल पर डरने की जरूरत नहीं है। राउंड नंबर मार्केट में आएंगे, अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो 2 मिनट में तो दूसरा राउंड नंबर आएगा। बहुत सारी, मैं वो क्वेरीज उठा रहा हूं जो जनरली मुझसे पूछे गए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनके रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं उनके रिप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है कि वो ये सोचता है कि भाई ये राउंड नंबर आ गया, मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसे तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। बैंक निफ्टी का एक स्पाइक भी 100 आराम से एक राउंड नंबर को क्रॉस कर देता है। तो आपको कौन से राउंड नंबर सेलेक्ट करने हैं? आपको वो वाले राउंड नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ज्यादा ओआई होल्ड करता है, क्योंकि वहां उन चीजों में पैनिक आती है। जहां पे पैनिक आती है वहां पे हमको देखना है। डबल बॉटम बन रहा होता है, डबल बॉटम बन रहा है, इक्वल लो बन रहे होते हैं। इक्वल लो का मतलब समझ रहे हो? कोई बता सकता है इक्वल लो का मतलब क्या होता है? इक्वल लो का एडवांटेज क्या है एज स्टॉप लॉस सेंटर? कोई भी दिमाग से सोच के बताओ मुझे, इक्वल लो का क्या क्या एक लॉजिक हो सकता है, इक्वल लो का क्या बेनिफिट ले सकते हो आप? चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इक्वल लो, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अगर कोई भी देखोगे, या आज यूट्यूब पे आप सर्च मारिएगा, तो इक्वल लो का मतलब होता है कि वहां पे लिक्विडिटी है, वहां पे एसएल है, ठीक है। तभी अगर आप बिना किसी का हाई टूटे, पिछला हाई टूटे सेल कर रहे हो, तो सबसे बड़े लॉस पे हो। ये मतलब गोल्डन स्टेटमेंट है किसी भी ट्रेडिंग कैरियर को बहुत सक्सेसफुल बनाने का। मुझे नहीं पता ये कितने लोग समझ पाएंगे सेंटेंस को। अगर मान लो इस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो, सेल करने की सोच रहे हो, अगर ये पिछला स्विंग चला जाता है मार्केट में, तो आप समझना कि आप जो सेल कर रहे हो वो सेफ है। अगर पिछला स्विंग गया तो उसी तरह से, अगर पिछला स्विंग गया मार्केट का, उसके बाद बाय कर रहे हो, तो वो सेफ होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो एसएल अवेलेबल थे वो मार्केट में अब नहीं है। तो एसएल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऊपर है या नीचे है, या 60% पे है, 50% पे है। मार्केट की साइकोलॉजी कब समझोगे आप? जब मार्केट में आपको ये पता लगेगा कि जो करंट चार्ट में एसएल्स हैं वो कहां है। आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन खींचते हैं, जहां जहां रिटेलर ट्रेंड लाइन खींचता है वहां पे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल होते हैं, करेक्ट। जहां जहां भी आपको लगेगा
कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच गई और मोस्टली ट्रेडर इस ट्रेंड लाइन को खींच रहे होंगे, तो वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है। और जरूरी नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन टूट जाए, लेकिन टूट जाए तो आपको इतना कंफर्म होता है कि हाँ अगर टूटेगी तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, समझ आ रही सबको? कोई भी ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज ही ना पहुंचे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, ट्रेंड लाइन का आप जो बताया सर सही है सर। तो ट्रेंड लाइन, तो आपको ये समझना है कि भाई ये ट्रेंड लाइन पहले किस जगह पर बन रही है, ये ट्रेंड लाइन और किस कंटेक्स्ट में बन रही है मार्केट के। अब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, नीचे के ट्रेंड लाइन पे आप ट्रेड बिठा रहे हो, ठीक है, वो आपको कुछ पॉइंट्स दे सकती है, लेकिन आपको ये आपके फेवर में चीजें करने के लिए क्या करना है? आपको विद द ट्रेंड चलना है। आपको पता था आज के मार्केट में ट्रेंड डाउन है, तो आप जो बाय कर रहा था, जब बाय हो रही थी, वो ट्रैप आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करने थे। एक और गोल्डन स्टेटमेंट सुन लो, जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको बुल ट्रैप ढूंढने हैं, और जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है आपको बेयर ट्रैप ढूंढने हैं। लाइफ में इससे ये जो 2-3 रूल बता रहा हूं ना मैं, वो आपकी आधी परेशानी दूर कर देंगे। नंबर 1, आप कभी भी लाइफ में जब भी करो, चाहे वो बीवेब यूज करो, देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट की एक फेयर वैल्यू होती है, करेक्ट? चाहे वो बीवेब होता है, चाहे आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर लो, चाहे ऑर्डर फ्लो यूज कर लो, मार्केट उन एरिया पे वापस आता क्यों है? कोई बता सकता है मार्केट में वो क्यों आता है वापस? क्योंकि फेयर वैल्यू है। अगर मार्केट को फेयर वैल्यू मिलेगी, करेक्ट, फेयर वैल्यू मिलेगी, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि वो जो बड़ा पैसा लगाता है वो कम पैसे में वो कम पैसे में परचेज करना चाहता है, वो महंगी चीज नहीं परचेज करना चाहता है, तो वो वापस उसी एरिया में आता है। वापस जैसे बीवेब हो गया, बीवेब एक स्मार्ट मनी की लाइन है, वापस प्राइस बीवेब पे क्यों आती है? नए पोजीशन बनते हैं, उनको एक एवरेज प्राइस पे नई पोजीशन डालनी होती है मार्केट में, तब नीचे जाता है मार्केट। तो कभी भी महंगा नहीं खरीदना है, याद रखना है, आपको बिल्कुल एक बनिया बन जाना है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है आपको। तो आपको सस्ता लेना है, महंगा बेचना है। और आप क्या करते हो, सबसे महंगा किस कंडीशन में बनती है? कौन सी ट्रेडिंग ऐसी होती है जिसमें सबसे महंगी चीज बिकती है, रिटेलर को परोसी जाती है? कोई बता सकता है कौन सी ऐसी स्टाइल है ट्रेडिंग की सबसे महंगी चीज मिलती है? वो मिलती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। आप देखो, आप इतने लोग बैठे हुए, आप खुद से पूछो कि जब ब्रेकआउट होता है तो कितने लोग कूद जाते हैं उसमें, चाहे कितनी बड़ी कैंडल हो, ये भी नहीं देखता कि कितनी बड़ी कैंडल होने वाली है आगे, कूदते हो ना आप लोग। तो वो क्या ले रहे हो आप? महंगा ले रहे हो मार्केट से, और वो चाहते हैं आप महंगा लो। उसके बाद क्या होता है, वापस आता है मार्केट और पुल बैक करता है, और पुल बैक को क्या कहते हैं? डिस्काउंट होता है। पुल बैक का मतलब होता है डिस्काउंट ट्रेडिंग, पुल बैक ट्रेडिंग। तो अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तो क्यों ना लो आप उससे, बताइए। अगर आप फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, अमेजन पे चल रहा है, आपको अच्छा ऑफ मिल रहा है, वहां आप प्रेफर करते हो उस चीज को, लेकिन ट्रेडिंग में क्यों नहीं? यहाँ तो उससे ज्यादा पैसा लगा रहे हो, वहां तो उतने का होगा भी नहीं। ये तो डेली बिजनेस है आपका, जब डेली बिजनेस में इतना लॉस क्यों? अगर मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो अगर मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं ऐसी बातें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी फिर। ओके फाइन। क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी ऑडियंस हैं जो, देखो मेरा मकसद क्या है, देखो जो मेरे साथ पेड कोर्सेज ज्वाइन करेगा ना, तो मैं उनको लाइव एक्सपीरियंस देता हूं, लेकिन मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता कि पेड लो, ठीक है, उनको रियल एक्सपीरियंस देता हूं। पर जो भी है मैं यूट्यूब के जरिए या जैसे भी मेरा एक कंट्रीब्यूशन बन पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो इसका भी रिकॉर्ड करके अगर मैं डालूंगा तो हो सकता है उनको हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। डिस्काउंट ट्रेडिंग पर भरोसा करनी है आपको, कभी भी आपको मतलब कि जो फेयर वैल्यू की आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको फेयर वैल्यू पे कोई चीज लेनी है। नहीं मिल रहा है तो ठीक है, वेट करो, मिलेगा। अब इतना बड़ा ट्रेंड चला, आपको सोचो अगर आपको कहीं ट्रेड नहीं मिलता इसमें, अगर एक माइंडसेट सही होता तो
मिलता ना, क्योंकि आप लोग आप कई लोग आप जानते हो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो नीचे यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। मार्केट एक स्टॉप लॉस हंटर इससे ज्यादा क्या समझ सकता है कि मार्केट गिरेगा तो उसको क्या चाहिए होंगे, बायर के स्टॉप लॉसेस चाहिए होंगे। अब बायर के स्टॉप लॉसेस कब मिलेंगे, पुल बैक में मिलेंगे डेफिनेटली। देखो जब ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें माइंड में आप रखोगे ना भाई साहब, आप यकीन नहीं मानोगे, ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना इस वक्त, वो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं बताएंगे। क्योंकि कोई चीज होती है सिखाने का तरीका, यानी मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो चीज सीखो, ऐसी चीजें सीखो जो आपके दिमाग में रहे। आपको डिस्काउंट ट्रेडिंग बताया मैंने, आपको आपको ट्रेड में बने रहने का तरीका बताया। अगर कोई ट्रेंड 30% 38% से ऊपर आपको रिट्रेस ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आप ये बात कैसे भी जान सकते हो, चाहे ईएमए लगा के जान सकते हो, चाहे फिबोनाची लगा के जान सकते हो। और उस मार्केट का रिट्रेस होना जरूरी है, डिमांड है मार्केट की लिक्विडिटी गैदर करने के लिए। तो आप कई लोग अच्छे ट्रेंड में होने के बावजूद भी उसको राइड नहीं कर पाते, है ना। सब काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम। तो जी सर, साइकोलॉजी इफेक्टिव है सर, और थोड़ी देर में ही ट्रेड काट काट लेते हैं सर। इसी वजह सुबह से में क्यों आपको 1700 का पी लिया था सर, और 50-20 पॉइंट पे निकाल दिया सर, वो तो भागा 240 250 सर। ऐसा प्रॉब्लम है सर। माइंडसेट के लिए थोड़ा नहीं होगा। वीडियो अब बनाने मैं क्या चाहिए कह रहा सर, हूँ, साइकोलॉजी, माइंड ट्रेडिंग सेट कैसे साइकोलॉजी। सही होगा, माइंड सेट होगा आपकी क्लियरिटी ऑफ माइंड से। आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। माइंड माइंड में कैसी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको पता है कि भाई ये थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा मार्केट, लेकिन मैं अपने डायरेक्शन के लिए सही हूं, मेरा डायरेक्शन सही है, तो यू हैव टू वेट, थोड़ा वेट तो कर सकते हो। लेट मार्केट डिसाइड। वो माइंड में सर बैठ गया है। माइंड में क्या होगा ना, बहुत सारी चीजें सीख सीख के ना, बहुत सारी चीजें माइंड में बैठ गया, लाइक हाँ ये निकल जाएगा यहाँ से, ये ऐसा ले लेगा। वो एक साइकोलॉजी क्रिएट हो गई है। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली ये कह रहा हूँ कि अब ट्रेन करो, जो भी जैसे भी चल रही है, जो भी लाइफ चल रही है आपकी, जैसा भी माइंडसेट चल रहा है, आप उससे थोड़ा अलग सोचना शुरू कर दिया है। जब स्टॉप लॉस हंटिंग की जो मैं मेन थीम बता रहा हूं आपको, मैंने हर चीज स्टॉप लॉस हंटिंग के तरीके से बताई है। स्टॉप लॉस हंटिंग कोई नया कोर्स नहीं है। स्टॉप लॉस हंटिंग एक माइंडसेट है कि सामने क्या चल रहा है मार्केट में और उसको कैसे विन करना है ना। अगर आपको यह लगता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग एक दुनिया का अजूबा है, देखो स्टॉप लॉस हंटिंग भी वही चीज करता है। फिबोनाची में सब प्राइस एक्शन ट्रेडर 60% फिब लगाता है कि नहीं लगाता है, इसमें नई बात क्या है, लगाते हैं। करेक्ट। तो आपको जो प्राइस एक्शन सीखा है उसको यहां से सिंक करना है, उसका सिंक्रोनाइजेशन करना है अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग में। ठीक है, ये प्राइस एक्शन को समझने का बहुत आसान तरीका है, करेक्ट। ये प्राइस एक्शन को बहुत इजीली समझा देगा आपको स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इस तरह से सर मुझे एक क्वेश्चन था, सर मुझे एक क्वेश्चन था, लाइक सपोज लाइक अगर मार्केट ऊपर गया, ऊपर के एसएल खा लिया, ऊपर के एसएल, ये ऊपर के एसएल खाने के बाद लाइक ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइक हाँ ये एग्जॉस्ट हो गया, लाइक यहाँ पे एसएल खत्म हो चुका है। देखो ये वॉल्यूम वगैरह के थ्रू कुछ पता कर सकते हैं क्या इसको? देखो ऐसा कोई भी चीज श्योरिटी नहीं होती है। आप देखो, आप नॉर्मल प्राइस नहीं एक्शन, श्योरिटी नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा उसका सा जवाब दे लगे रहा हूँ हिंट के पॉइंट टू लिए। पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मान लो आपको पता चल गया आप स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, चाहे 3 मिनट हो, हायर हाई हायर लो मार्केट बनाता है। ये थीम कभी मार्केट से आउट नहीं हो सकती। जब मार्केट अपने पिछले लो को कंटिन्यूस तोड़ता जा रहा है, आज के मार्केट में देखो पिछला हाई उसने नहीं तोड़ा है, 1 मिनट का ही देख लो आप कैंडल यार, नहीं तोड़ा है। आप चार्ट खुला है सामने, अगर आपको दिख रहा है तो देखो, उसमें लो को कंटिन्यूस ब्रीच किया उसने, लेकिन हाई को ब्रीच नहीं किया है, जितना भी चार्ट दिख रहा है सबको। करेक्ट, नहीं दिख रहा है, बस हाई को तोड़ा ही नहीं। फिर आपको डरने की क्या जरूरत है इसमें?
आपको पता है कि ट्रेंड डाउन है, और कब होगा, जब पिछला लो तोड़ देगा, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है वो, जब उसका पिछला हाई तोड़ देगा, पिछला हाई तोड़ देगा, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बन जाएगा आपके लिए। यस सर, अगर मान लो आपको ये वाला स्विंग है, ये पहला जो कैंडल बना है वो जैसे डे फर्स्ट कैंडल का जैसे यहाँ नीचे तोड़ा, तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल है टॉप से, और उसका 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 क्या आया, आपका रिएक्शन क्या आया, पुल बैक आया। जब इसका भी लो टूट गया तो ये तो आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया, डाउन ट्रेंड। आपको ट्रेंड कंफर्म करना है, बेसिकली क्या है, ट्रेंड कंफर्म करना है आपको। आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है इस मार्केट में, आपको स्मार्ट बनना है और बेसिक हमेशा पकड़ के रखनी है। तो ट्रेंड कंफर्म एक मिनट में भी ट्रेंड, कम से कम 1 मिनट में तो ट्रेंड कंफर्म हो। अगर 15 मिनट में देखोगे नहीं दिखेगा ये, लेकिन 1 मिनट में दिखेगा कि हाँ चलो 1 मिनट में तो ट्रेंड कंफर्म है और वैलिड है, 1 मिनट का भी ट्रेंड वैलिड है। हो सकता है अगर आप जिस डायरेक्शन में हो, एक कंफर्मेशन आपको मिल गया स्टॉप लॉस का, दूसरा कंफर्मेशन मिल गया आपको ट्रेंड का, करेक्ट। अब उसके बाद आपको अपना कुछ आप इंडिकेटर यूज करते होंगे। इंडिकेटर मैं फिर से वापस बोल रहा हूं कि इंडिकेटर जो है ना वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है, वो उन पे ट्रस्ट कर सकते हो आप, वो लैग हो या फॉरवर्ड हो, आई डोंट केयर। मैं केयर ये करता हूं कि वो जो रेफरेंस पॉइंट दे रहे हैं, चाहे पिवेट हो चाहे वीवेप हो, उनका आप साइकोलॉजिकली कैसे इस्तेमाल करते हो। इस केस में देखोगे तो मार्केट, अगर आप वीवेप लगा दो इसमें, तो वीवेप से भी नीचे मार्केट आ गया होगा और पूरे दिन वीवेप से नीचे रहा होगा, मैं ये मान रहा हूं, और लास्ट में हो सकता है कि वीवेप के आसपास आया हो। इसका मतलब क्या है, इस मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है, कॉल राइटर। चाहे कॉल राइटर कर दो, चाहे आप ये बेयर कह दो, कुछ भी कह लो, कॉल बेसिकली क्या होता है, वीवेप लाइन से नीचे का मतलब होता है कि कॉल राइटर डोमिनेट कर रहा है। वीवेप से ऊपर है मार्केट तो जो पुट राइटर है वो डोमिनेट करते हैं मार्केट में। इतनी क्लियरिटी रखनी है मार्केट में। अब ये तो मतलब इतने नोट्स बन जाने चाहिए इसके, जितनी चीजें मैं 1 घंटे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये मतलब आप लोगों के लिए पूरी वेबिनार है पेड। मतलब मैं बोलते बोलते बहुत सारी चीजें बोल गया, बहुत सीक्वेंस में, बहुत ही आप लोग को अपने नोट्स बनाओ इसके, उसके बाद जो भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं, अब बहुत सिंप्लीफाई करो, चीजों को सिंप्लीफाई करो। कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। पैसा, मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो सिर्फ सुपर ट्रेंड से पैसा कमा लिया उन्होंने, सुपर ट्रेंड से पैसा कमा लिया, लेकिन उनके पास क्या है, डिसिप्लिन है, क्लियरिटी है। उनको पता है कि ये सुपर ट्रेंड से ऊपर जाता है तो मेरा सही होता है, मेरा काम बन जाता है इसमें, चाहे वो ये भी नहीं जानते हो क्यों जा रहा है, लेकिन उनको पता है मेरा पैसा इससे बन जाता है। उसको पता है वीवेप से नीचे आता है, ओआरबी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियो पर डाला हुआ है, कई लोग ओआरबी करते हैं, वीवेप से नीचे होता है, ओआरबी ब्रेक होता है, वो ट्रेड में आ जाते हैं। आप जानते हो कि शुरुआत में ट्रेंड सेट होता है, एक ओपनिंग रेंज बनती है, वो ब्रेकआउट होती है, जिस तरफ मार्केट होता है उस तरफ डोमिनेट होता है, वो पार्टी डोमिनेट करती है। मानता हूं वो वापस चला जाएगा, पर क्लियरिटी ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं कि कितने क्लियर हो आप, कितना आप मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच है आपकी चीजों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ईएमआई देख लिया, दूसरे दिन वीवेप देख लो, तीसरे दिन स्टॉप लॉस सेटिंग देख लो, चौथे दिन ओआई देख लो, सब करते हैं, मैं जानता हूँ। इसमें 19-20 लोग, ऐसा ही है सर, 19-20 ऐसा है, करेक्ट सर, राइट सेइंग सर। एक में मास्टरिंग नहीं करते सर हम लोग, हर दिन नया नया ढूंढते चले जाते हैं सर, राइट सेड सर। ये नॉर्मल बात है, मैं मतलब इसमें कहने वाली भी कुछ नहीं। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक जो ट्रेडर होता है ना, बिगिनर होता है, वो कभी किसी की बात नहीं मानता है, वो जब तक लॉस नहीं करता तब तक वो मानता नहीं है। तो अगर आपने लॉस किया होगा तो समझ सकते हो, अगर कोई बहुत बिगिनर है यहाँ पे तो वो नहीं समझ सकता उस चीज को। अच्छा, मेरा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? यस सर। हाँ अभिषेक,
और कोई है जो स्टॉप लॉस हंटिंग में इस वक्त है? संदीप या संदीप, आप बताओ। आपको एक दिन में कितने चार्ट मिलते हैं और कितनी चीजें मिलती हैं? आप सोचो कि क्या ट्रेडिंग इतनी आसान है? क्या स्टॉप लॉस हंटिंग इतनी आसान है? क्या मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, पर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे बाहर दिखता है उतना इजी होगा? नहीं, definitely not. It's not easy. Uh, it is difficult to understand, but the mindset has to be correct. Discipline has to be there. Otherwise, it's very difficult. तो आप देखो, जब मैं ग्रुप में होता हूँ तो इतने लोगों को मैं चार्ट देता हूँ, लॉजिक देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्केट के दौरान। आज मैं ऑनलाइन था। अब इसमें कोई चीज नहीं है। अब मैं जब उनको लॉजिक देता हूँ तो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट भी हो गए हैं जो बहुत बेहतर लॉजिक के साथ कुछ चीजें मैं सोच पाता हूँ, कुछ वो सोच ले रहे हैं, मैं नहीं सोच पाता, वो लोग सोच ले रहे हैं। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है एक ट्रेडर। ठीक है, चीजें कौन कब अच्छा सोच लेगा, कितने अच्छे तरीके से सोच लेगा, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर रहा है, वो मायने रखता है। तो ये धीरे धीरे एक ट्रेडर का एक ही दिन में, जैसे देखो आप, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं तो फिर क्या लॉट साइज बढ़ाने का क्या मतलब है? फिर मुझे समझ नहीं आता, आपको पता भी है कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, फिर भी लॉट साइज बढ़ा दो। आप अपने आप पर प्रेशर डाल लो कि यार मैं तो इसमें रिकवर कर लूंगा, मैं कमा लूंगा। होता है ना ऐसा? क्यों है? ग्रीड है। क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं कितने पानी में हूं, मैं कितना कुछ कर सकता हूं। बेसिकली ये सब चीजें हैं माइंडसेट की। आपको पता है कि हाँ, मैं एज ए ट्रेडर कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप सिंपल सा ले लो ना। आप इस मार्केट में आज आपको पैसा लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था एक लॉट बढ़ा के? आप बढ़ा सकते थे लॉट आज, ऑब्वियसली बढ़ा सकते थे। जब इतना Yes, trend down. आपको समझना चाहिए कि जब ये ट्रेंडिंग है, आपको पता है कि मार्केट का पूरा सेंटिमेंट डाउन है, आज का ट्रेंड डाउन है, सब चीज डाउन चल रहा है। तो जब भी ये पुल बैक आ रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा आप लॉट रख सकते थे। लेकिन हमारा ट्रेडर क्या करता है, उसे अगर लॉस हो गया नीचे से, तो नीचे से डाल देगा 3 लॉट और बढ़ा के। न्यू ट्रेडर, उसका माइंडसेट क्या है? मैं रिकवर करूंगा। उसको ये नहीं पता कि ये वापस आएगा तो कितना ले जाएगा। तो हमेशा क्या है, सिंपल सा है कि आप ट्रेंड के साथ हो तो ज्यादा लॉट होनी चाहिए, आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल लो तो कम लॉट होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप समझ रहे हो बात को? तो एज स्टॉप लॉस हंटर आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होगी कि चीजें कैसे कैसे सॉर्टेड करनी है, कैसे कैसे कंबाइन करनी है चीजों को, कैसे हर चीज को आप अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे। ये स्टॉप लॉस हंटिंग सिर्फ 2-4 एसएल का खेल नहीं है। एसएल का मतलब क्या हो गया? एसएल का मतलब आप अगर फिबोनाची लगा दोगे तो एसएल का सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन है बेसिकली क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं ट्रैप्स, कहां पे पोजीशन बन रही है। ये आपका एक्सपर्टाइज आता है लाइव मार्केट में। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कहां पे बुल ट्रैप हो रहे हैं, कहां पे बियर ट्रैप हो रहे हैं। ये मार्केट में आपको दिखेगा। आपको दिखेगा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, आपको दिखेगा पुल बैक, थोड़ा एक्स्ट्रा पुल बैक होता है तो आपको लगता है कि ये तो रिवर्सल हो गया, है ना? तो जब आपको मेरे जो आप देखते होगे, शॉर्ट्स देखते होगे या कोई वीडियो देखते होगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, ट्रैप्स आर माय एंट्री पॉइंट। क्या होता है जब आप ट्रैप्स, मुझे पता है कि ये बुल आज मार्केट डाउन चल रहा है, यहाँ पे बुल ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं एंट्री लूंगा। और एंट्री लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? साफ मूव मिलेगा। अगर ये साफ मूव मिल रहा है तो मैं सोचूंगा कि ये ट्रैप हो गया। ट्रैप का कंफर्मेशन ही क्या है? फास्ट मूव। आपके साथ फास्ट मूव मिलेगी, आपने तब सही किसी को ट्रैप किया है। अगर वो मर मर के जा रहे हो तो ट्रैप नहीं कर पाए हो, आप खुद ट्रैप हो रहे हो। ये ट्रिक है, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको।
अगर आप बोल लो कि डब्ल्यू पैटर्न में ट्रैप हो गया, अगर वो डब्ल्यू पैटर्न बहुत शार्पली आपके वाकई चला गया नीचे की तरफ, डब्ल्यू पैटर्न था, आपने उसके अगेंस्ट ट्रेड लिया है, यानी नीचे की तरफ आपको सोचा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न ट्रैप हो चुका है, ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर वो ट्रैप एकदम बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता तो वाकई उसमें उस ट्रैप में फंसे हैं लोग। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा ट्रैप है कौन सा नहीं है, वरना मार्केट में आप ट्रैप होंगे। तो होपफुली ये मैंने एक आवर का ये रखा था, तो आज ऐसी मन था मेरा, मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था कि मैं अगर किसी को फ्री वेबिनार का कुछ ऐसा है तो मैंने आज ही कर दिया। तो होपफुली अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर ओपन इंटरेस्ट पे आप जो वीडियो बनाए थे ना सर, थोड़ा और डिटेल इन डिटेल थोड़ा बनाए तो अच्छा होता है। देखो ओपन इंटरेस्ट को मैं क्या है, ओपन इंटरेस्ट को बहुत कम देखता हूं मैं। ओपन इंटरेस्ट में मैं वही चीज देखता हूं, जैसे एटीएम का कोई स्ट्राइक प्राइस है, अगर उसका ओआई गिर रहा है, वो बीवेब के भी नीचे है, तो आप कंफर्म हो, ठीक है जी सर। तो अब फिर से वापस देखो उसको, मान लो चलो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, मार्केट 18,000 के आसपास है, ठीक है, अब 18,000 पे के बाद एक पुलबैक आ रहा है, ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना बात को, 18,000 पे मार्केट है, 18,000 से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखोगे 18,000 के कॉल राइटर क्या कर रहे हैं, उस वक्त उनका ओआई घट रहा है या बढ़ रहा है, जो इंडिकेटर की बात मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हो या जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब 18,000 का पी का अगर ओआई गिरने लगा है, तो ये श्योरिटी हो जाती है कि वहां पे जो पुट राइटर थे वो डिफेंसिव हैं, अपने अनवाइंड कर रहे हैं पुट को, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। आप इससे बेहतर कोई तरीका नहीं समझा सकते इस मार्केट में ओआई देखने का, क्योंकि कुछ भी नहीं है, आप वरना देखते रह जाओगे, चार्ट को देखते रह जाओ, जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, बल्कि आप ज्यादा फोकस करो प्राइस एक्शन को, उसको एज ए इंडिकेटर यूज करो। यस सर। वो मान लो आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, ओआई भी फॉल कर गया, तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन हो गई, बी विथ ट्रेंड, आपको लगेगा यार हाँ ठीक है यार, इसका मतलब ओआई भी फॉल कर गया, इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो सक्सेसफुल है। बेसिकली क्या है, ये ब्रेकआउट है, किसी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट अगर आपको पता करना है तो वहां ओआई फॉल होगा, ओआई फॉल थोड़ा देर में होगा, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन से वहां पे एंट्री ऑलरेडी कर चुके हो, तो प्राइस एक्शन जो ओआई फॉल हो रहा है वो आपके लिए एक एडिशनल क्या है, एक कंफर्मेशन होगी। तो ऐसे आप मतलब उस ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हो। तो कितने तरीके हो गए ट्रेंड को कंफर्म करने के। और कोई सवाल पूछ सकता है, प्लीज गो अहेड। Pradeep, on your pullback trade, what is the time frame? 1 minute or 3 आप किसी पर भी पुल बैक करो, आपका ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। ट्रेंड कंफर्म करने का सीधा तरीका बताया मैं, लोअर लो लोअर हाई, कोई भी बेसिक वीडियो देख लो आप, अगर कंफर्म हो रहा है उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो आप इस चार्ट में देख रहे हो, पहले मार्केट ऊपर गया है, एक लो बनाया है, फिर टॉप गया है, फिर उसका लो गिरा है, ठीक है, उसके बाद ये पुलबैक ही है। और पुलबैक में आप चाहे बीवेब का इस्तेमाल करो, चाहे ईएमए का इस्तेमाल करो, ऑलरेडी टेलिंग यू, मतलब सेम चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। EMA is what I'm using. ठीक है। ओके, और कोई? सर पीडीएल और पीडीसी इधर अगर ब्रेक होता है तो मतलब बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, ऐसे मतलब कौन सा खेल हो जा रहा है सर? आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, बेसिकली क्या होता है, देखो जो पीडीसी होता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग होती है, हर बार जरूरी नहीं है वो ऐसा हो, लेकिन वो भी यही तो बोल रहा हूँ कि मार्केट का कंटेक्स्ट है। आज देखो आज का एग्जांपल देता हूँ, आप पीडीसी के पास मार्केट आया, ऊपर गया है
आपको दिख रहा होगा। तो मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, हाँ। कोई अगर मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे तो बता सकता है, बल्कि वो उसी ने बताया था, अगर बंदा होता है यहाँ पे, वो क्या बता रहा था कि बायर्स नहीं है यहाँ पे, आप उसको यहाँ पे ग्रुप में चेक करना, पोस्ट चेक करना, वहां पे मैंने उनका उनका आपस में चैट देखा था। वो क्या बोल रहे थे कि तोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, अब बायर्स लेने ऊपर जाएगा ये, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा और जो पीडीसी पे लोग होंगे वो भी ट्रैप होंगे। और एग्जैक्टली मार्केट वहां पे हुआ है। आप फिर मेरे ग्रुप में जाना, जब ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था 18,000 पे, मैंने बोला था ये 18,000 से ऊपर जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो एक लंबी सी लाइन ऊपर की तरफ होगी, फिर नीचे की तरफ होगी। ये क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है। अब कैसे आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। पीडीसी पे बेसिकली क्या होगी, पोजीशन बनती है, लेकिन आप देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, वो पीडीसी पोजीशन बना के रखा होगा। ये जो फॉल आया, ये पीडीसी पे ट्रैप नहीं हुए हैं लोग, ये फॉल इसलिए आया कि जो ये पुल बैक हुआ है पीडीसी के आसपास। आपको ये समझना होगा ये सब। आप सोचिए, कोई भी सोच सकता है कि मार्केट टॉप से बॉटम पे आ गया, वो पीडीसी वाला बैठा होगा क्या वहां पे? नहीं अगर यही चीज ऊपर होता पीडीसी, जहां पे 18,000 के आसपास अगर पीडीसी होता, तो हम डेफिनेटली कहते कि हाँ पीडीसी, ये पीडीसी पे लोगों को ट्रैप करेगा अगर पीडीसी से बाइंग आती है तो। ठीक है, ऐसे समझना है। ओके ठीक है और बताओ सर क्वेश्चन है मेरा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये वॉल्यूम चार्ट भी होता है, जैसे वॉल्यूम भी हमने लगा रखा है चार्ट पे। इसमें कई बार मैंने देखा है कि वॉल्यूम बहुत हाई रहता है बट प्राइस नहीं बढ़ता है, तो उसको कैसे समझना चाहिए हमें इस चार्ट पर? देखो, एक चीज बताऊं मैं आपको। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो रिवर्सल वाला। मैं उस वॉल्यूम को जो एक हम एक्सट्रीम वॉल्यूम आता है ना कभी कभी, आप उसको आप उसको वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम देखता ही नहीं मैं, पहले तो वॉल्यूम को देखता नहीं। अगर देखता हूं तो मैं बहुत उसका अपोजिट यूज करता हूं। अगर मान लो सेलिंग अच्छी वॉल्यूम से हुई है, लेकिन मार्केट अगर उसके अपोजिट जाएगा तो अच्छा रिएक्शन देगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल स्टॉप लॉस सेंटर वाला है। मतलब आपकी सेलिंग हुई है कोई कैंडल, फिर पॉज कर गई, अच्छी सेलिंग हुई थी, लेकिन अब मार्केट अगर उसके अगेंस्ट जाता है तो मुझे वो अच्छा रिटर्न देता है, बल्कि मार्केट के साथ वाला। बाकी आपको जो प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग वॉल्यूम, वो सब फॉलो करो आप। और कोई सवाल? सर अनयूजुअली सर, वॉल्यूम कैंडल जो ग्रीन कैंडल हाई और रेड कैंडल हाई होता है सर, वॉल्यूम कैंडल पे सर, उसी के ऊपर सर वो जो कैंडल बनता है चार्ट पे, उस कैंडल का हाई ग्रीन 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 वॉल्यूम का कैंडल हाई और रेड वॉल्यूम का कैंडल लो मार्क करके ट्रेड कर सकते हो क्या लेकिन सर? कर सकते हो। फिर वही बात बता रहा हूँ, मार्केट का कंटेक्स्ट क्या है। मान लो यही चीज मैंने उस वीडियो में देखो आप, 18,000 के नीचे वहां पे क्या हुआ होगा, सेलर एक्टिवेट हो रहे होंगे मार्केट में, और आपको ये सिनेरियो मिल जाता है अगेंस्ट जाने के लिए, तो कुछ ट्रिगर ऊपर की उसमें शामिल करो, कुछ ट्रिगर इसके शामिल करो। तो अगर 2-3 ट्रिगर आपके काम आ रहे हैं तो आपका लॉजिक सेट हो जाएगा वहां पे। लेकिन सिर्फ एक वॉल्यूम पे आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ओके सर, यस सर। आप समझ रहे हो ना क्या लॉजिक दिया मैंने? मान लो जी वहां पर सेलर एक्टिवेट हो गए, 18,000 के बाद कौन आएगा? 18,000 से जैसे मार्केट गिरेगा तो कौन आएगा उसमें? सेलर आएंगे। और उसके बाद अब सेलिंग का वॉल्यूम अगर ब्रीच हो रहा है, अब सेलिंग का वॉल्यूम आया अचानक, अब वो सेलिंग का वॉल्यूम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो हाँ 2-3 ट्रिगर हैं आपके पास, तो आप एक ट्रेड का सोच सकते हो। जी सर, यस सर। सब माइंडसेट मेरा स्टॉप लॉस सेंटर का है, तो मैं बेसिकली उसी तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि मुझे अपोजिट मूव अच्छी मिलती है। एज ए ऑप्शन बायर आपको एक अच्छी मूव चाहिए होती है, साफ मूव चाहिए होती है। यस सर, यस। और कोई सवाल पूछ सकता है भाई?
हेलो हाँ सर। हाँ सर आज आपने वो रिवर्सल ट्रेड लिया था हाँ ना हाँ आफ्टरनून पे। हाँ मैंने एक लॉजिक शेयर हाँ किया था कि निफ्टी भी डे लो को ब्रेक करना है बिफोर टेकिंग द हाँ रिवर्सल। हाँ क्या निफ्टी बैंक निफ्टी को पुल करता है या बैंक निफ्टी अपोजिट भी हो निकलता सकता है? है, दैट्स वेयर आई गॉट स्टक, अपोजिट भी हो कुडंट टेक द सकता है, ट्रेड। मतलब कभी कोई किसी को ले जाता है, कभी कोई किसी को ले जाता है। दिक्कत वाली देखो, सिंपल सी बात है, दिक्कत कब है जब दोनों एक जैसा फॉर्म कर रहे हो। अगर निफ्टी भी एक ही पैटर्न फॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों होल्ड कर जाएंगे, तो कोई फिर तो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं बचा ना मार्केट में। सबको पता लग गया दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, तो सब पैसा बायर थोड़ा ना बन सकता है कोई। एक होल्ड करता है, एक जाता है, तब मार्केट चलता है। इंडेक्स का यही है रोला। समझ रहे हो शरद? शरद जी, ओहो सॉरी, ओके ओके। So we got reconnected, right? आवाज सर आवाज आ गई ना वापस? हाँ वापस आ रही है ना सर सबको आवाज? हेलो सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा नहीं, है। अब आ गई होगी ना, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था। मैं यहाँ पे इंटरनेट सही चल नहीं रहा है, तो मैं बेसिकली ना अपने मोबाइल से कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए भी। तो आ गया, अब आवाज आ गई वापस? सर we have to find out correlation between Nifty and Bank Nifty chart सर। हाँ सर आ रहे हैं ओके, सर, आ रहे हैं बेसिकली सर। मैं क्या कह रहा था उस वक्त, अगर वो पॉइंट मिस हो गया तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तब तो सबको पता चल गया ना बाई ही करना है, तो सब बाई करेंगे। तो मार्केट में सेलर आएंगे ही नहीं, तो मार्केट क्या जाएगा ऊपर, तो होल्ड करेगा मार्केट, नीचे रिवर्सल लेता है मार्केट। यही तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताई थी मैंने। अगर किसी ने अगर मेरे यूट्यूब को देखा होगा प्रॉपरली, तो अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो भी रुक जाना है, लॉजिक यही है। जब सभी को पता लग गया मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो मार्केट कब अच्छा बिहेव करता है, जब एक होल्ड कर रहा हो दूसरा जा रहा हो। तो मार्केट का ये बिहेवियर होता है कि अगर निफ्टी स्ट्रांग है तो वो बैंक निफ्टी को भी उठा देगा, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो वो निफ्टी को भी उठा देगा। आपको बहुत सारे एग्जांपल है, ये चार्ट आप पहले जाके देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। करेक्ट सूरज जी? Sir, we have to find out the correlation between Nifty and Bank Nifty chart sir। मैंने एक वीडियो बनाया है इस पे भी। जी सर फाइंड आउट हाँ करूंगा हाँ, सर। आप देख लीजिए। और सूरज जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप तो बहुत बेसिक से सीख रहे हो आई गेस। हाँ सर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आजकल। ओके ओके, मतलब ठीक है ना? बहुत लॉजिकली ट्रेड। आपसे अभी सीखना बहुत है सर, आपसे सीखना अभी तो बहुत है 45 सर। दिन है, जो कोई भी ट्रेनर 45 दिन नहीं देने वाला आपको, पहली बात तो ये मान के चलो। और लाइव तो कोई नहीं करने वाला, गट्स चाहिए होता है दोस्त लाइव कराने के लिए। जितने भी मैं आपको ट्रेड अपना व्यू शेयर करता हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक नॉलेज चाहिए और गट्स चाहिए होता है, और कोई नहीं दिखाता इतना। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, आता भी होगा तो भी नहीं देता, किसी को नहीं पड़ी है कुछ भी। बेसिकली कोई देना नहीं चाहता समय। इसलिए अगर मैं समय दे रहा हूं, जब तक मैं ये कोर्सेज कर रहा हूं, तब तक आप फायदा उठा लो। क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर मैं अपना ट्रेडिंग में ज्यादा ध्यान दूंगा ना, मैं इससे जो भी मैं ये मेंटरशिप से कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरा पैसा वैसे आएगा। पर लेकिन थोड़ा सा मेरा पैशन है, तो पैशन की वजह से मैंने थोड़ा बहुत इसको कंटिन्यू किया है, और होपफुली देखते हैं कब तक। और कोई मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं उसका भी एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। आओ यार आप लोग, जो इस वक्त ग्रुप बैच में है मेरे, शरद जी के अलावा आई गेस सब। यस सर, मैं हूँ सर। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका?
मैं भी बेसिक से लर्न कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो जितने वीडियोस देखे प्राइस सेक्शंस और लोगों ने इंडिकेटर्स भी यूज करे, बट व्हाट आई थॉट इज कि स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसा आई मीन एक ऐसी चीज है जो इंडिकेटर भी फेल कर सकता है। आई मीन जो इंडिकेटर फेल कर सकता है वो स्टॉप लॉस हंटर को फेल नहीं कर सकता। करेक्ट। तो अगर इसको हमने सीख लिया तो मे बी 90% चांसेस है कि सक्सेसफुल ट्रेड मिल सकता है आराम से। कि इंडिकेटर भी जहाँ फेल हो जाता है वहाँ स्टॉप लॉस हंटर कभी तो फेल फिर नहीं हो सकता इस इंडिकेटर तरह से। वो सब चीज को जो चीजें काम कर रही हैं आपके लिए उसको कंबाइन करो। और इतना समय दे रहा हूं मैं तो होपफुली आप लोग को थोड़ी हेल्प मिलेगी ये सब चीजों से। और कोई है मेरा स्टूडेंट यहाँ से जो पुराने हैं ना बहुत एक्सपर्ट हो गए, अब उनको आज अच्छा पैसा बन गया तो वो लोग आएंगे नहीं। सीधी बात है। अनूप सही सर। अनूप जी हैं। अनूप जी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस सर? हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हाँ सर, तो एक्सपीरियंस काफी बढ़िया चल रहा है सर। और जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था पहले और जिस नजरिए से हम मार्केट को देखते थे और अब आप जिस तरह से बता रहे हो और फिर उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो काफी बदलाव आ रहा है ट्रेडिंग में। और ट्रेड अभी खुद कॉन्फिडेंट के साथ ले पा रहे हैं। बहुत सही सर। एक्चुअली चाहिए भी यही ना। बेसिकली क्या है, जिस दिन आपको लॉजिक समझ में आएगा ट्रेड भी लोगे। देखो एक बार लॉजिक फेल हो गया, ठीक है ना, एसएल है अपने पास। मान लो आपका माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, 15 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का टारगेट है। आपको 2 बार गलत होना पड़ेगा ना, 2 बार आपका लॉजिक फेल होना पड़ेगा पूरा एक बार का प्रॉफिट जाने के लिए। तो आपको माइंडसेट ऐसे रखना है। तो आप इतनी बार गलत नहीं हो सकते उसमें लॉजिक काफी के साथ। हेल्प हो रहा है, उसमें काफी हेल्प हो रहा है सर। और एक बात शेयर करना जी जी। समझ आ रही है, उसके हिसाब से अभी ट्रेडिंग करना हो रहा है। तो सर मैंने अब तक कुछ 5 ट्रेड लिए, निफ्टी में ही लिए हैं और पांचों के पांचों पॉजिटिव हुए और सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो बहुत लिमिटेड ट्रेड ले रहे हो और विद लॉजिक ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, तो पहले तो ऐसा था कि कभी भी ट्रेड लेना होता था और उसमें यानी केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसमें से प्रॉफिट बने। लेकिन अभी जो एक माइंडसेट जो धीरे धीरे चेंज हो रहा, वो क्या है कि पहले हम रीजन ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों ट्रेड लेना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो काफी चेंज हो रहा है। तो थैंक यू सर। और कोई है? देखो देखो ऐसा है, देखो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट है भाई, ओपन प्लेटफॉर्म है। आप लोग भी जो पब्लिक जुड़ी हुई है यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अनूप जी को बोला है भाई अच्छा ही बोलना मेरे बारे में। तो ये अपना प्रमोशन है। एनीवे, और बताओ, और कोई है मेरा स्टूडेंट यहाँ पे? देखो देखो कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं भी हो, आप मेरे ग्रुप में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन आप लोग सीखते रहो और होपफुली आप लोग अच्छा करोगे। देखो विद लॉजिक जाना, हमेशा सोचना कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, रीजन क्या है ट्रेड लेने के। अगर आपके पास रीजन ही नहीं है तो फिर ट्रेड लेने का क्या मतलब है। अगर आप लकी ड्रॉ खेलना चाहते हो तो बेटर जगह लगाओ कहीं पे। अगर आप लॉजिक के साथ चलना चाहते हो तो ट्रेडिंग में रहना। अगर यहाँ गैम्बलिंग करोगे, एक दिन जाएगा 3 दिन, एक दिन आएगा 3 दिन चला जाएगा, तो फिर आप कहीं के नहीं, आपको पैसा डूबना ही डूबना है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो अपनी लॉट साइज बढ़ाना, अपने लॉट साइज बढ़ाओगे, धीरे धीरे ग्रो करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक अपना माइंडसेट बनाना है। माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप जैसे नए हो, आप रिवर्सल ट्रेड मत करो, विद द ट्रेंड चलो। विद द ट्रेंड आपको ज्यादा लॉट लेनी है और अगेंस्ट द ट्रेंड आपको कम लॉट लेनी है। तो सिंप्लीफाई करो, अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करोगे। आपको जितने भी ट्रिक्स बताए हैं मैंने यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे लेट ज्वाइन किए हैं या जो भी होगा, अगर मेरे पास की अगर रिकॉर्डिंग होगी तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे लर्निंग पॉइंट इसमें डिस्कस हुए हैं।
और कोई स्टूडेंट है और जो शेयर करना चाहता है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है? फिर हम क्लोज करेंगे। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो। आप जो भी यहाँ पे हैं, आप लोग को अगर कुछ भी कहना चाहते हो, कैसा रहा फीडबैक, क्या है, आप कैसा रहा पूरा सेशन, तो आप डिस्कस कर सकते हो। हम भी आपका स्टूडेंट है हाँ, सर। स्टूडेंट है सर। अगर स्टूडेंट नहीं होते तो फिर मतलब मैं तो करता ही नहीं ना फिर। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं वहां पर टाइम नहीं दे पाता। बेसिकली मेरा कमिटमेंट इन लोग के लिए है जो ग्रुप में है। आप देखो, इन लोगों से पूछो मैं कितने पोस्ट उस ग्रुप में डालता हूँ। अनूप जी, कम से कम 200-300 पोस्ट तो होते होंगे। आधे तो आप लोग पढ़ते भी नहीं होंगे कभी कभी, लेकिन ये लोग थक जाते होंगे, लेकिन मैं नहीं थकता। उस दौरान मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाता, इसलिए मेरा कमिटमेंट ये है कि चलो मैं इन लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाया तो, है ना। उसको मैं यूट्यूब के जरिए करता हूँ या ग्रुप के जरिए करता हूँ। आप देखो, अगर मुझे कभी टाइम मिलता है तो ग्रुप में भी शेयर करता हूँ मैं। तो जी, टेलीग्राम चैनल पे आप जो कंटेंट डालते हैं सर, हम देख के समझ के उसी लॉजिक से ही ट्रेड हाँ, तो वही चीज बनाते बोलता हैं हूँ, सर। वही चीज मैं हमेशा नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या होता है ना कि मैं इन लोग के साथ लाइव मतलब डिस्कशन कर रहा होता हूँ। कुछ ना कुछ मैं इन लोगों से पूछ रहा होता हूँ, या कुछ इन लोग को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, या पिछला जो ट्रेड गया है अब ट्रेड कैसे बन सकता है। ये ज्यादा जरूर। आप देखो ना, देखो गुरुतेज जी, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं ना, मैं एक चीज सिंपल बात बताता हूँ। ये अनूप जी जो बोल रहे थे ना अभी, अनूप जी बिल्कुल, अनूप जब हम लोग ट्रेड ले रहे होते हैं ना, हमारे ग्रुप में ही कुछ लोग अब ऐसे हो चुके हैं जो वो खुद इनिशिएट करते हैं कि अब कहाँ जा सकता है। तो 2-3 लोग का जो डिस्कशन होता है ना, वो हेल्दी होता है। तो आप लोग, मतलब बताने का मतलब है, अगर आपके भी अगर कोई फ्रेंड सर्किल है, तो या यहीं से या कहीं से भी आप 2-3 लोग जब तक ग्रुप में ट्रेड करोगे ना, ग्रुप में ट्रेड करने वाला हमेशा क्या होता है, लॉजिकल होता है। आप अकेले मटर गश्ती में ट्रेड डाल देते हो, आप ओवर ट्रेड कर देते हो या कुछ भी कर देते हो, लेकिन जब ग्रुप में करते हो तो एक दूसरे के लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करते हो कि हाँ ये लॉजिकल चीज है। तो जब भी अगर अकेले ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, कलीग है, या फिर जो आपकी तरह लॉजिकल है, तो ऐसे लोगों को आप ग्रुप में बना के रखो। तब आपको पता है, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बहुत लॉजिकल हो जाता है बंदा साथ में। एक से एक दिमाग अलग होते हैं ना सर। हाँ जी। तो चलो, आप लोग भी खाना खाइए, डिनर कीजिए, मजे कीजिए, और होपफुली आप लोगों में से किसी को मैं अच्छा ट्रेडर बना हुआ देखूं। तो आप लोग फीडबैक शेयर कीजिएगा। जब भी आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली करोगे अच्छा। अगर जैसे आप जिस लॉजिक की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर वो लॉजिक आप अपने ट्रेडिंग में इन्फ्यूज करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को हेल्प मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट सभी को। गुड नाइट। थैंक यू सर। हेलो सर। या हाँ सर। एवरी वीक इस तरह की देखो प्रोग्राम बनाए मेरे सर। पास ऐसा है ना, देखो मेरे पास कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब इतने काम है कि मैं समय नहीं निकाल पाता। तो बेसिकली क्या है, आज मुझे लगा कि यहाँ सही समय है, तो मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो मैंने एक ऐसी दिमाग में आया तो मैंने कर दिया। तो डेफिनेटली अगर आगे भी मेरे पास ऐसा कुछ समय होता है फ्री, तो आई विल इन्फॉर्म यू अर्लियर। पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग, ताकि आपका पार्टिसिपेशन हो। और पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप काउंटर क्वेश्चन करें आपने, तो आपको कुछ मिला है, तो काउंटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो we are humble to learn sir. ओके श्योर ओके। गुड नाइट अनूप जी। गुड नाइट। अरे मैम भी हैं आप मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप बोलिए, तो कुछ आपने बोला ही नहीं। हाँ सर, just listening everything what you're telling actually. आप भी स्टॉप लॉस एंडिंग करते हो?
Sorry, sir. आप भी Sorry, stop sir. loss I hunting can't hear you properly. Your voice is actually ओके breaking. आप भी स्टॉप लॉस हंटिंग ही कर रहे हो? No, sir, I'm learning actually, still in the learning process. So watching all your videos, so learning, sir. ओके And this webinar is actually wonderful. Thanks for this, sir. थैंक यू Yeah, thank you. अनीता जी, थैंक यू। ओके गाइस, तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस।